दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके द्वारा पूछे गए एक क्वेश्चन को लेकर, जिसमें आप लोगों द्वारा बार बार पूछा गया मुझसे कि क्या भारत का बराकेट भारत की ही ब्रह्मोस मिसाइल को मारकर गिरा सकता है, उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। तो अब इसी को लेकर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि जब बराकेट और ब्रह्मोस का आमना सामना होगा उस समय की कैसी परिस्थितियां होगी। इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन बना कहां से। पब्लिक डोमेन में अगर आप देखे जाकर वहां पर पता करने की कोशिश करें कि ब्रह्मोस का तोड़ क्या है, तो वहां पर आपको बराकेट का नाम ही मिलेगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, बराकेट का नाम ही क्यों लिया जाता है? जबकि कुछ ही समय पहले की बात है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ मिश्रा सर, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि भारत की ब्रह्मोस को रशिया का S-400 और S-500 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं सकता। किसी भी परिस्थिति में इसे रोक पाना नामुमकिन है। उन्होंने यहाँ तक का दावा किया था कि अगर 2 ब्रह्मोस एक साथ लॉन्च कर दी जाती है तब तो इसे रोक पाना किसी भी परिस्थिति में संभव है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्यों बोला जाता है कि बराकेट इसे रोक सकता है? चलिए इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि बराकेट का निर्माण इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के DRDO द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अगर भारत इजराइल के बराकेट की बात की जाए तो इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। जो इजराइल खुद बनाता था उसकी रेंज 70 किलोमीटर है। बराकेट का निर्माण स्पेशली कम RCS वाले टारगेट जो कि बड़ी हाई स्पीड से उड़ रहा हो, साथ ही मैनवर्स कर रहा हो, उसे इंटरसेप्ट करने के लिए किया गया था। इसकी स्पीड बताई जाती है 3 मैक के आसपास। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आया कैसे कि बराकेट ब्रह्मोस मिसाइल को मारकर गिरा सकता है। तो इसके जवाब में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बराकेट की कुछ कैपेबिलिटीज ऐसी है जिन्हें जानने के बाद हम लोग ये कम से कम 50% तो कह सकते हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल को मारकर गिरा सकता है। इन कैपेबिलिटीज के बारे में चर्चा थोड़ा आगे करेंगे। इससे पहले दूसरे रीजन की बात कर ले जहां से ये बातें शुरू हुई कि बराकेट ब्रह्मोस मिसाइल को मारकर गिरा सकता है। अब देखिए दोस्तों, जब भी कोई देश किसी दूसरे देश को अपना खतरनाक हथियार बेचता है तो इस बात को पहले ही इंश्योर कर लेता है कि इस हथियार का इस्तेमाल खरीदने वाला देश हमारे खिलाफ ही ना कर ले। जैसे कि रशिया ने टर्की को S-400 बेचा। अभी टर्की नेटो का सदस्य है। आने वाले समय में रशिया वर्सेस नेटो कोई युद्ध हो सकता है। तो कल को ऐसी कोई परिस्थितियां ना आ जाए कि टर्की रशिया के S-400 का इस्तेमाल रशिया के ही फाइटर जेट या उसकी मिसाइलों के खिलाफ करे। बराबर इसी तरह का सिनारियो भारत के साथ भी हो सकता है। भारत ने आज फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची, लेकिन हो सकता है कि फिलीपींस इन फ्यूचर भारत के ऊपर ही उससे अटैक कर दे। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए जो एक्सपोर्टर कंट्री होती है, जो मैन्युफैक्चरर होती है पर्टिकुलर हथियार की, वो ऐसा कोई ना कोई सिस्टम पहले से ही तैयार करके रखती है जिससे कि इस हथियार को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। यानी भारत और रशिया ने जब ब्रह्मोस बनाई होगी, जब इसको लेकर पहले प्लानिंग कर ली होगी कि इसे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, उसी समय ऐसा कोई सिस्टम तैयार कर लिया गया होगा जिससे कि ब्रह्मोस को बड़ी आसानी से रोका जा सके। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि वो जो सिस्टम ब्रह्मोस को रोकने के लिए बनाया गया है वो बराकेट है, जबकि इसमें कहीं से कहीं तक सच्चाई नहीं है। ब्रह्मोस का निर्माण हमने रशिया के साथ मिलकर किया है, तो बराक का निर्माण हमने इजराइल के साथ मिलकर किया है। दोनों ही क्रूशियल टेक्नोलॉजी है और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि ब्रह्मोस को रोक पाने के लिए इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम सक्षम हो। आप समझिए, कनेक्शन थोड़ा सा गहरा है। तो ये बात तो यहाँ पर निराधार साबित होती है। ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास होगा, लेकिन वो बराकेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अब इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिनको देखने के बाद हम लोग कुछ हद तक कह सकते हैं कि हाँ, बराकेट ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिरा सकता है। पहले बराकेट की कुछ खूबियां अगर जान ले तो इसका जो वेट है वो 275 किलोग्राम है। इसकी जो लेंथ है वो 4.5 मीटर है। इसका जो डायमीटर है मिसाइल का वो है 0.225 मीटर्स। इसके वॉरहेड की कैपेसिटी है 60 किलो और ये किसी भी टारगेट को हार्ड किल करता है, यानी उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके इंजन की अगर बात की जाए तो इसमें स्मोकलेस डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। अभी जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है इसकी ऑपरेशनल रेंज, जो कि है 0.5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर, और यहीं पर होता है गेम। देखिए, अगर आप बात कर ले S-400 की, तो जो S-400 की भी इफेक्टिव रेंज है 1 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक उसकी रेंज जाती है। यानी इस बीच आने वाला कोई भी टारगेट S-400 मारकर गिरा सकता है। बराबर। और जो बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि ज्यादा ताकतवर नहीं होते, जिनकी ज्यादा चर्चाएं नहीं होती, इस तरह की जो मैक्सिमम एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी इफेक्टिव रेंज शुरू होती है 3 किलोमीटर से लेकर। यानी अगर टारगेट और एयर डिफेंस सिस्टम के बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर से कम हो गया तब तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम किसी सड़े से सड़े टारगेट को भी मारकर नहीं गिरा सकता। S-400 की अगर बात कर ली जाए तो 1 किलोमीटर से कम किसी भी टारगेट को आप ले लीजिए, अगर टारगेट से S-400 का फासला 1 किलोमीटर से कम हुआ तो S-400 उस टारगेट को नहीं मार गिरा सकता, फिर वो कितना भी कमजोर टारगेट क्यों ना हो। वहीं अगर बात कर ली जाए बराकेट की, तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका
मिनिमम इफेक्टिव रेंज है वो है 0.5 किलोमीटर, यानी केवल आधा किलोमीटर। ये आधा किलोमीटर तक नजदीक आ जाने वाले टारगेट को भी बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है और इसी वजह से बताया जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को बाराकेट बड़ी आसानी से मारकर गिरा सकता है। ब्रह्मोस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई नॉर्मल से एयर डिफेंस सिस्टम ले लीजिए, उससे अगर ब्रह्मोस की दूरी 3 किलोमीटर से कम हो गई तो किसी भी परिस्थिति में वो एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को मारकर नहीं गिरा सकता, 1% चांस भी नहीं है। अगर S-400 की बात की जाए तो S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल के बीच में 1 किलोमीटर से कम फासला बचता है, तब S-400 किसी भी परिस्थिति में ब्रह्मोस को रोक नहीं सकता। लेकिन वहीं अगर बाराकेट की बात की जाए तो इसका चूंकि मैंने बताया कि 0.5 किलोमीटर शुरुआती मिनिमम इफेक्टिव रेंज है, तो ब्रह्मोस और बाराकेट के बीच में अगर आधा किलोमीटर का फासला भी बचता है तब भी कुछ % चांसेस बचते हैं कि बाराकेट ब्रह्मोस को मार गिराए। ये सबसे पहली खूबी। दूसरी खूबी की अगर बात की जाए तो वो ब्रह्मोस की खूबी है और वो ये है कि एकदम कम एल्टीट्यूड पर सी स्कीमिंग के साथ मैनूवर्स करती है ये अपने टर्मिनल फेज में। ब्रह्मोस की बताऊं तो इसी वजह से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाता, क्योंकि ये इधर उधर भागती है, बहुत कम एल्टीट्यूड पर उड़ती है, इस वजह से इसे मार गिरा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर बाराकेट की बात की जाए तो सेम उसमें भी यही खूबी है। उसकी मिसाइल भी सी स्कीमिंग कर सकती है, वो भी मैनूवर्स कर सकती है और इसके बाद चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर ले। तो कहने का मतलब थ्योरेटिकली ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिराने के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर इस समय बाराकेट ही है। पूरी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा कैपेबल और कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है ही नहीं। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि काफी हद तक चांसेस हैं कि बाराकेट ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिराए। हालांकि जो प्रैक्टिकल सिनारियो है वो कुछ हद तक अलग हो सकता है। ये तो समय ही बताएगा, जब ब्रह्मोस को और बाराकेट को एक्चुअली आपस में भिड़वाया जाए तब जाकर देखा जा सकता है कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल को बाराकेट रोक पाएगा। बाकी थ्योरेटिकली ये कुछ हद तक पॉसिबल है। तो यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।